कामरान मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज। प्लीज मेरी एक दफा बात समझने की कोशिश करो। 10 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट है, मेरे पास नहीं है इतने पैसे, कहाँ से लाऊं 10 लाख रुपए? प्लीज मेरी जान बख्श दो, प्लीज मेरी जान बख्श दो। मैं आज से कह रही हूँ तुम्हारे आगे, प्लीज मेरी जान बख्श दो कामरान, प्लीज मेरी जान। इतने बड़े घर में रहती हो, बाप भाई का इतना बड़ा बिजनेस है और तुम कह रही हो कि तुम्हारे पास 10 लाख रुपए नहीं है। देखो, अगर तुमने मुझे पैसे वक्त में ना दिए ना तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ये तस्वीर ना सिर्फ मैं तुम्हारे भाइयों को भेजूंगा बल्कि सोशल मीडिया पे वायरल भी कर दूंगा। तुम्हारी इज्जत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथ में। नवीन नाश्ते पे क्यों नहीं आई? मेरा ख्याल है कि थोड़ी खौफजदा सी हो गई, एक्सीडेंट हो गया था ना उसका, तो अब कॉलेज से भी छुट्टी ले ली उसने। नवीन का एक्सीडेंट? वो मुझे किसी ने बताया तक नहीं। परेशान मत हो, मामूली सा एक्सीडेंट हुआ था, उसके तो खराज तक भी नहीं आई। उसकी सहेली को हल्की फुल्की चोट आई है, पहली दफा बच्चियों के साथ ऐसा हुआ है तो जरा डर सी गई है और कुछ भी नहीं। तो मुझे बताना तो चाहिए था, मैंने अपनी बच्ची की खैरियत तक नहीं पूछी। क्या सोच रही होगी वो? फायजा के मामले में ऐसी उलझी कि ख्याल ही नहीं रहा। अच्छा, उसे नीचे तो बुलाओ। नहीं, मैं बल्कि ऐसा करती हूँ कि उसका नाश्ता उसके कमरे में ही भिजवा देती हूँ। साबरा, साबरा। जी बेगम साहिबा। सुनो, नवीन बाजी ने नाश्ता नहीं किया है, तुम उनका नाश्ता उनके कमरे में ले जाओ। जी अच्छा। तो मिसेज एहतशाम से बात हो गई थी? हाँ बिल्कुल हो गई थी, और खुशकिस्मती हमारी ये कि उनके पास एक रिश्ता था, वो बहुत ही अच्छा। बिजनेस करते हैं वो लोग, और वो लड़का और छोटा भाई अपने फादर के बिजनेस को ही सपोर्ट कर रहे हैं। और वो ये भी बता रही थी कि कुछ दिनों में इस्लामाबाद में वो लोग फैक्ट्री खोलने वाले हैं जिनको छोटा बेटा ही संभालेगा। वैसे वो लड़का जो है ना, बाहर से पढ़कर आया है। माशा माशा। बस मैंने ना उनको आज शाम ही बुला लिया है घर पर। मैं नवीन की शादी में बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहती। मम्मी इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? बेटा बस तुम्हारे मसले में भी तो गिरी हुई हूं ना कहीं।
अगर उसने तलाक दे दी तो नवीन के रिश्ते में बहुत बड़ा मसला आ जाएगा बेटा। और ये फहीमा कौन है? कौन फहीमा? किसकी बात कर रही हो? जिसके साथ तुम। देखो, बकवास मत करो। मैंने तुम्हें कहा था ना मैं अपने दोस्तों के साथ हूं। अच्छा, मैं बकवास कर रही। वो कौन थी काली साड़ी में जो तुम्हारी मुंतजिर थी डाइनिंग टेबल पर? हाँ, जवाब दो मुझे, यावर कौन है वो? फायदा हर्ट हो गई है। मैं क्या करूं, मुझे बताएं आप। नवीन की भी तो फिक्र है ना मुझे। बेगम साहिबा, नवीन बीबी बुखार में तप रही है, बेहोश पड़ी हुई है। क्या बेहोश हो गई? मैम, आपने मुझे बुलाया था? जी मिस उजाला, प्लीज बैठिए। आपको इल्म तो हो गया होगा कि नेक्स्ट मंथ से आपकी सैलरी 50% इंक्रीज कर दी गई है। जी, लेकिन मुझे हैरत है कि इतनी जल्दी इंक्रीमेंट। मिस उजाला, आपके पढ़ाने का अंदाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और फिर टीचिंग के जो रमूज होते हैं ना, उनको आप बखूबी जानती हैं, बल्कि उन पे इम्प्लीमेंट भी करवाती हैं। और इसके अलावा हम आप पर इजाफी जिम्मेदारियां डालने का सोच रहे हैं। जी, लेकिन इस सब से आपका बाकी का स्टाफ अपसेट हो सकता है। जैसे मिस रशीदा, वो तो सीनियर है और आपने मेरी सैलरी उनके बराबर कर दी। आई नो मिस उजाला, वो हर्ट होंगी, लेकिन देखिए किसी की क्वालिटीज को डिसग्रेस तो नहीं कर सकते ना। जॉब कौन देगा तुम्हें जॉब? मतलब तुम्हारे पास ऐसी कौन सी डिग्रियां हैं कि तुम्हें किसी अच्छे ऑफिस में जॉब मिल जाएगी? वो तो भला ज़ुहैब का, जो तुम्हारे इश्क में इतना अंधा था कि इतने अच्छे ऑफिस में जॉब दिलवा दी। वरना तुम इस काबिल थी तो नहीं, लेकिन अब तो उसकी भी शादी हो चुकी है, उसके सर से तुम्हारे इश्क का भूत उतर चुका है, अपनी बीवी के साथ बहुत खुश है। अब तो बाप भी बनने वाला है। दोबारा जॉब के लिए उसे राब्ता मत करना, क्योंकि कुछ मिलेगा तो नहीं तुम्हें। आपके टाइमिंग्स भी बढ़ा रहे हैं, 1 बजे की बजाय अब आप 3 बजे ऑफ करेंगी। और फिर मैं लाइब्रेरी की सारी जिम्मेदारियां आप पे डालना चाह रही हूँ। प्राइमरी सेक्शन का इंचार्ज बना रहे हैं हम आपको। आप ये बताइए कि आपको तो कोई एतराज नहीं है ना? नहीं मैम, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। मुझे तो काम करना अच्छा लगता है और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतर सकूं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब आप ये बताइए कि पार्टी में तो आ रही है ना,
सोया ने पार्टी सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से रखी है। मेरी वजह से? वो कह रही थी कि ऐसे तो मिस उजाला आएंगी नहीं, ऐसा करते हैं कि हम पार्टी रख लेते हैं। मैं खुद जोया से मिलना चाह रही थी, लेकिन मसरूफियत इतनी है कि वक्त ही नहीं निकल पाया। लेकिन पार्टी में ज़रूर मुलाकात होगी। और हाँ, अपनी बहन को भी लेकर आइएगा। जी, मैं ले आऊंगी। मैं जाऊं? थैंक यू। अम्मी क्या हो गया? कल तक तो बिल्कुल ठीक थे, आज इतना तेज बुखार हो गया ऐसे। बेटा शाम में मेहमानों ने भी आना है। हे, क्या हुआ नवीन को? कल तक तो अच्छी भली थी। डॉक्टर को बुलाया आपने? हाँ, अभी डॉक्टर देख कर गया है, तुम्हारे बाबा उसे बाहर छोड़ने गए हैं। तो क्या कहा डॉक्टर ने, क्या होगा इसे? बस तेज बुखार है और नकाहत सी हो रही है, शायद बीपी लो हो गया है इसका। हाँ, तो कोई टेस्ट करवा कर देख लेना। टेस्ट? भाई मेरा मतलब है ब्लड टेस्ट। इसका ब्लड प्रेशर लो है, तो ब्लड टेस्ट की क्या जरूरत है? और अगर जरूरत होती तो डॉक्टर खुद ही बता देते। किरण, बिला वजह हिकमत झाड़ने की जरूरत नहीं। अच्छा भाई, सॉरी, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। मुझे लगता है कि नवीन ने एक्सीडेंट वाली बात को बहुत सीरियस ले लिया। कोई छोटी बात नहीं लग रही मुझे। बताओ तो सही हुआ है बेटा, क्या हुआ है बेटा? क्या हो गया मेरी जान? क्या हुआ क्या है? बताओ तो, क्या क्या मेरी जान? अच्छा अच्छा, पानी पियो, पानी पियो। शाबाश, पानी पी लो। क्या हुआ नवीन, तुम मुझे क्यों ऐसे देख रही हो? आराम से मेरी जान, ये बताओ, अब तसल्ली से बताओ मुझे क्या हुआ। मेरे एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट? चोट तो नहीं आई तुम्हें? ठीक हो ना तुम? तुम सही है ना? ठीक हूँ। चोट तो नहीं लगी ना कहीं? नहीं हुआ। अच्छा बोला क्या था मुझे? मेरा दुपट्टा फट गया। अच्छा, तुम्हें चोट नहीं आई ना? तुम ठीक हो? फट गया। नवीन, मुझे शांसे का नंबर दे दो। मैंने बता दिया ना, एक्सीडेंट हुआ है। मेरी बात मान ले, एक्सीडेंट ही हुआ है। क्यों नहीं मान रहे आप लोग? मान गए बेटा। अच्छा मेरी बात मान ले। अच्छा बेटा, अच्छा चलो, शुक्र करो अल्लाह का कि चोट नहीं आई। ठीक है, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि तुम्हें चोट नहीं आई। महज डराने से ऐसी हालत तो नहीं हो सकती ना। अल्लाह ही जाने कि क्या हुआ है, क्या बात है, मतलब पता नहीं। नवीन बेटा, शाबाश, उठो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ शाम तक मेरी जान। अम्मी, आज रहने देना, आज ना बुलाए। इसका जब बुखार उतर जाएगा तो फ्रेश हो जाएगी, फिर ही बुला लीजिएगा। इतने दिनों के बाद, इतने मसलों के बाद तो एक खुशी आई थी।
क्या करूं? मना कर दूं उन लोगों को, कह दूं कि नवीन की तबीयत ठीक नहीं है, फिर उनकी मर्जी, वो लोग आए या ना आए। तुम बैठो इसके पास, पट्टी करो इसे, मैं कॉल करके आती। साबरा, देख लेना किसी चीज की कोई जरूरत ना हो, अच्छा? और अगर कोई जरूरत है किसी चीज की तो फौरन मुझे बता दो। आप बिल्कुल परेशान ना हो बेगम साहिबा, मैं सब संभाल लूंगी। बड़ी बात है भाई, बड़े जोरों शोर से तैयारियां हो रही हैं। क्या बात है आंटी, बड़ी जल्दी थी आपको? अब देखे ना, आपने तो नवीन के ठीक होने का भी इंतजार नहीं किया। मैंने उनसे कहा था कि नवीन की तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम फिर भी आएंगे। तो मैंने उन्हें मना करना मुनासिब नहीं समझा। समझ सकती हूँ मैं। बेटियों की माँ जो ठहरी, अब देखे ना, एक बेटी का घर तो पहले ही उजड़ रहा है। अब आप चाहती हैं कि दूसरी बेटी का घर फौरन से बस जाए, जो कि ठीक भी है, नेचुरल एक्ट है ये आपका। मेरी तो ढेरों दुआएं हैं नवीन के लिए। बहुत शुक्रिया। वैसे एक मशवरा दूं आपको आंटी? देखें, नवीन का रिश्ता ना किसी मिडिल क्लास फैमिली में तो मत ही कीजिएगा। ये जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं ना, बहुत छोटी सोच रखने वाले होते हैं। नवीन एडजस्ट नहीं कर पाएगी। अब आप पापा को ही देख लें, इनकी भी तो मिडिल क्लास फैमिली में रिश्ता किया था आपने। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। वैसे भी मैं दो मिडिल क्लास समधियाने निभा रही हूँ। एक फाइजा का और एक ज़रबाब का।
प्लीज मेरी एक दफा बात समझने की कोशिश करो। 10 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट है। मेरे पास नहीं है इतने पैसे, कहाँ से लाऊं 10 लाख रुपए? प्लीज मेरी जान बख्श दो, प्लीज मेरी जान बख्श दो। मैं आज से कर रही हूँ तुम्हारे आगे, प्लीज मेरी जान बख्श दो कामरान, प्लीज मेरी जान। इतने बड़े घर में रहती हो, बाप भाई का इतना बड़ा बिजनेस है, और तुम कह रही हो कि तुम्हारे पास 10 लाख रुपए नहीं है। देखो, अगर तुमने मुझे पैसे वक्त पे ना दिए ना तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ये तस्वीर ना सिर्फ मैं तुम्हारे भाइयों को भेजूंगा बल्कि सोशल मीडिया पे वायरल भी कर दूंगा। तुम्हारी इज्जत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथ में। तुम क्या बताओगे भाई को? ये जाके बताओगे कि तुम अपनी खुशी से यहाँ मेरे पास आई थी? नहीं ना? कि तुम क्या बताओगे? कि मैं खुद जाके उन्हें बताऊंगा कि तुम यहाँ पर हो। अच्छा रिलैक्स, क्या हो गया? क्यों मैं नवीन, नवीन, बुखार तो नहाने चलेगी? नवीन, क्या करती हो? नवीन, इतना तेज बुखार, तुम्हें किसने कहा था शावर लेने के लिए मुझे बुला लेती? नवीन, क्या करती हो तुम? क्या करती हो? किसने कहा था तुम्हें? किसने कहा था शावर लेने के लिए? अच्छा, आप कमरे में चलो। आप नवीन, आप तो चलो, कमरे में चलो। हाँ मेरी बहन, कमरे में आ जाओ। हाँ तुम्हें तैयार भी होना। नवीन, मुझे ना बुखार है। बुखार नहीं, चेक कर। हाँ ये जो चेक कर ले, ये है ना? है। मुझे तैयार नहीं होना, मुझे किसी के सामने नहीं जाना, नहीं जाना किसी के सामने। अच्छा अच्छा, मैं तुमसे किसी से मिलने नहीं करूँगी। तुम परेशान नहीं हो? हाँ तुम परेशान नहीं, आराम से आराम से। हाँ कमरे में चले। आज तुम्हें चेंज करवाती हूँ। हाँ आज कमरे में चले। आज आज मुंह मीठा करें। थोड़ा थोड़ा बाबा, थैंक यू मैम। लो बेटा। अम्मी आप भी खाए ना। हाँ मैं खाती हूँ, तुम लोग। वाह, आज तो बहुत खुश हैं आप। अरे भाई क्यों नहीं हूँ, रब ने मेरी सुन ली। और अब मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, मैं नवीन की शादी में बिल्कुल देर नहीं करूंगी। बस अम्मी अल्लाह करे ये लोग जैसे नजर आ रहे हैं वैसे ही साबित हो। फिक्र मत कीजिए आप लोग, इस बार पूरी मालूमात लेंगे फिर फैसला करेंगे। अरे जीते रहो बेटा। अगले महीने का पहला जुमा ठीक रहेगा? ठीक रहेगा। उजलत में है अम्मी जान काफी। बस मैं तो नफिल पढ़ूंगी शुक्राने के। ओके,
अल्लाह ने मेरी सुन ली। नवीन इतने अच्छे लोग हैं, हम लोगों को तो सैफ बहुत पसंद आया और पता है उन लोगों का जल्दी शादी करने का इरादा है। अरे वाह, अब तो तुम्हारा बुखार भी उतर गया है। चलो तुम आराम करो, जब सो के उठोगी ना तो शॉपिंग करने चलेंगे। मैं भी शादी नहीं करना चाहती अब्बा, प्लीज। नवीन ऐसा क्यों कह रही हो? अभी मुझे भी पढ़ना है, कुछ बनना है, आगे बढ़ना है, कुछ करना है ना। पागल, पढ़ाई तो तुम शादी के बाद भी कर सकती हो। ऐसा कहाँ होता है अब्बा? ऐसा कहाँ होता है आप भी? कहीं नहीं होता ऐसा। नवीन, अल्लाह अल्लाह करके एक रिश्ता अच्छा आया है, सब कितना खुश है। तुम्हें पता है ना अम्मी कितना खुश है। मेरी मजबूरी को समझे ना प्लीज, मेरी बहन बनाओ। मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? मेरी मजबूरी समझ ले। नवीन, क्या है तुम्हारी मजबूरी? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जा सकती किसी शॉपिंग पे या कहीं पे भी। प्लीज। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। पागल, अभी तो इतने मरहले आने हैं, अभी से घबरा गई मेरी बहन। तुम आराम कर लो, ठीक है? तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, फिर शॉपिंग पे जाएंगे, ठीक है? इधर देखो, इधर देखो मेरी तरफ। छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाती है बेवकूफ लड़की। रेस्ट करो, सही है?
जी अम्मी, मैं उसको खिला दूंगी नाश्ता, फिक्र नहीं करें। बेटा याद से खिला देना, वरना वो खाने में बहुत नखरे करेगी। बचपन से उसकी आदत है, जब उसकी तबीयत खराब होती है ना तो पहली फुर्सत में वो खाना पीना छोड़ देती है। जी अम्मी, मुझे मालूम है, बेफिक्र है, मैं करवा दूंगी। अरे अरे नवीन बेटा, इधर आओ। तुम कहाँ जा रही हो? यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। लेकिन बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरी बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, इसलिए जाना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है जाने की कहीं। पता नहीं ये जोहेब ने तुम्हें किन पढ़ाइयों में लगा दिया। मैं सिर्फ 2 क्लासेस लेकर आ जाऊंगी, मुझे प्लीज जाने दे। नवीन, नेक्स्ट वीक क्लास ले लेना, अभी किसी फ्रेंड से शेयर कर मेरी लो। कोई फ्रेंड नहीं है अभी, कोई किसी को हेल्प नहीं करता है, मुझे खुद जाना पड़ेगा। नहीं बेटा, तुम नहीं जाओ, मेरा दिल नहीं मान रहा। अम्मी प्लीज, अम्मी आप तो समझे ना। अरे बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसीलिए तुम्हारी माँ मना कर रही है। अगर देखो बहुत जरूरी है तो मैं चलूं? नहीं नहीं बाबा, मैं खुद अकेले जाऊंगी, आप मेरे साथ नहीं जा सकते, मुझे जाने दें अभी। क्या हो गया? थोड़ा सा चलो बैठ के खा लो। मैं खा लूंगी। अच्छा जूस पी के चले जाओ। मैं पी लूंगी वो भी, अभी मुझे देर हो रही है। ठीक है, खुदा हाफिज। नवीन जिद नहीं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। क्यों गई है ये जिद करके? आप ऐसा करें कि जल्दी से ड्राइवर को फोन करें और उससे कहें कि इसे ना वहां पर अकेला छोड़कर ना आए। कहीं ये किसी दोस्त के साथ ना चली जाए, इसे अपने साथ लेकर आए। सुनो, नवीन बीबी को वहां छोड़कर नहीं आना, सिर्फ साथ लेकर भी वापस आना। ठीक है, वहीं रहना तुम। ये कहाँ चल दी अचानक? कल तक तो इतनी बीमार थी, मेहमानों तक के सामने नहीं आई, और अभी इतना बन ठन के बाहर जा रही है। कुछ और ही चक्कर है, अभी पता लगाती हूँ। किसका फोन आ गया? हेलो, ये नवीन तुम्हारी तरफ आ रही है क्या? पता नहीं क्यों। नहीं, कल तक तो बहुत बीमार थी, अपने रूम से बाहर नहीं आ रही थी। कुछ मेहमान भी आए थे लेकिन वो रूम से नहीं निकली। अब अचानक मैंने देखा भन ठन के घर से बाहर जा रही है, तो मैंने सोचा कि तुमसे मिलने ही आ रही होगी। देखो, खाली पीली मिलने का मेरा कोई इरादा नहीं है। अगर वो मेरे लिए रकम ला रही है तो ठीक है, वरना मेरी तरफ से वो कहीं पर भी जाए, मुझे उसकी परवाह नहीं। क्या मतलब? वो तुम्हारे लिए वो 10 लाख रुपए लेकर आ रही है? हाँ, मुझे क्या पता। अगर इतनी ही छानबीन करनी है तो जाके अपनी नंद से पूछो, मुझसे क्या पूछ रही हो। हाँ ठीक है, मैंने समझा कि देखो, तुम्हें समझने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम इतना कर दो कि अपनी भोली भाली नंद की मदद कर दो।
जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी